हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज आपको इस्लामाबाद की एक बड़ी ज़बरदस्त जो है ना मैं शॉप पे लेके जा रही हूँ, जिसका नाम है कोहिनूर। F7 में है ये, और ये नोन है अपनी चिकन के वैरायटी के लिए। जितनी अच्छी लॉन यहाँ पे मिलती है ना, 100% प्योर कॉटन। जो लोग नहीं पहन सकते मिक्स कपड़ा, उनके लिए ये जगह जो है इट्स लाइक हेवन। आप ये देख सकते होंगे इसकी स्क्रीन के ऊपर भी कि कपड़े की जो क्वालिटी है ना, वो इस तरह है कि उसके साथ कोई मैच नहीं करता। और इनके पास ये इमेज और इस तरह की जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं ना, जिन पे एक एक जोड़ा जो है वो अनस्टिच्ड कह रही हूँ मैं, वो 20-20 हज़ार का मिलता है। तो यहाँ 7-8 हज़ार का आपको उनका रेप्लिका मिल जाएगा। और यहाँ पे बड़ी खूबसूरत वैरायटी है, ये देखें आप। मतलब गर्मियों में तो यार मुझे तो इसी तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं, बिल्कुल लाइट कलर्स, वाइट, उस पर एम्ब्रॉयडरी भी हल्की हल्की। और जितनी ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी होती है ना, गर्मी उतनी ज़्यादा लगती है। लेकिन इसके अंदर काफ़ी चिकन जो है वो आपको दिखाई देंगे कि सुराख काफ़ी हैं। तो इसके साथ आपको ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है कि शमीज़ पहननी पड़ेगी। इसके अलावा जो नीचे हैं, जिसके ऊपर जिसके दामन बने हुए हैं, उसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन ये है कि यार बड़ा खूबसूरत कपड़ा है, आप जाके ज़रूर देखना। या अगर दिल चाहे तो नंबर मैंने दे दिया है, सब कुछ वो आप मंगवा भी सकते हैं। लेकिन मुझे इनकी एस्थेटिक्स बहुत अच्छी लगी, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कलर्स भी बहुत ही खूबसूरत थे, कलर्स देख लें आप, एक से एक कलर। और यार वाइट शलवार के साथ तो ये जो है ना, ये ज़बरदस्त लगने वाला है। और इंशाल्लाह जब मैं वापस जाऊँगी तो यहाँ से तो मैं ज़रूर सूट लेके ना अपने लिए बनवाऊँगी और पहनूँगी। दुपट्टे इनके साथ साथ जो हैं वो शिफॉन के दुपट्टे हैं। जो शिफॉन के दुपट्टे ही जो है ना वो अच्छे लगते हैं गर्मियों में, और लगते भी नहीं हैं, ऐसे रखते भी नहीं हैं। तो ये है, आपको फिर से मैं दिखा दूँगी। ये इस प्लाज़ा के अंदर है, F7 में। ये देखिए, और नाम है इसका कोहिनूर। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आई हुई अपनी फ्रेंड के साथ सुशी खाने के लिए। जसाई के नाम से यहाँ पे हिल्टन में है ये। ईट एज, क्या कहते हैं उसे, ईट एज मच एज यू कैन ईट। और सुशी तो मैं नहीं खाती, मेरी फ्रेंड खाती है। लेकिन मैंने और चीज़ें मंगवा ली हैं। मैंने अपने लिए वॉन्टॉन मंगवा लिया, चीज़ वॉन्टॉन, और श्रिम्प मंगवा लिया। मुझे श्रिम्प पसंद है, हालांकि मुझे खाना नहीं चाहिए, इट्स नॉट गुड फॉर माई ब्लड प्रेशर। लेकिन आज थोड़ी सी बेहतियाती हो जाएगी, क्योंकि बस हमने डिसाइड किया, मौसम भी अच्छा था, हमने कहा वाई नॉट गो आउट एंड ईट। तो देखते हैं कैसा है खाना। ये है मेरा खाना, ये है श्रिम्प, साथ में इनका डिपिंग सॉस। और ये बड़ा मज़े का है, देखते हैं। ये इनका वॉन्टॉन बड़ा मज़े का होता है, चीज़ है इसके अंदर, और बाहर जो है ये इसकी कोटिंग है। मैं देखी इन नहीं, निहारी इन, ये दोनों एक साथ है। पहले यहाँ जो पार्किंग मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स ने मेरी जो दोस्ती इन लोगों के साथ बहुत पुरानी है, इन लोगों ने मुझे वेलकम बैक डिनर दिया। और सपर कह लें, डिनर कह लें, शाम थी। और हम लोग आ गए रिजवे प्लाज़ा पे, जो मैंने आपको दिखाया था पहले भी, कि बड़ा ज़बरदस्त बहुत बड़ा एक मॉल खुला है। मॉल, ओपन मॉल है, जिसमें दुकानें सारी खाने की हैं। तो वहाँ इन्होंने मुझे खाने पे मदू किया था, बुलाया था, समक के नाम से। ये अरबी रेस्टोरेंट था और खाना इनका बहुत अच्छा था। हाय, सब मेरी फ्रेंड्स हैं। लेकिन आपका अच्छा रिलेशन है। मुझे लग रहा है कि अभी मेरा भी कोई होने वाला है। Uzma is enjoying her laban. ये सोबक का रेस्टोरेंट जो है, इसकी बड़ी तारीफ सुनी थी, और लग भी रहा है क्योंकि इतना रश है, तो आई एम प्रीटी श्योर। और ये हर जगह इन्होंने अपना लोगो जो है ना वो लगाया हुआ है, यूट्यूब के ऊपर भी, हर जगह। और ये अमरीन मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड है। गजाला जो है वो मज़े लेंगी है मैंगो जूस के। थैंक यू।
सॉरी आई एम बीइंग अनोइंग, लेकिन मैं क्या करूं, जगह बना। बहुत लोग जो हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाए। तो लेकिन ना لا بغدادي ميكس هذا فاميلي بلاتر ده. खाना इतना ज़्यादा मंगवा लिया था मेरी फ्रेंड्स ने कि ज़्यादा सब इतना ज़्यादा बचा, और फिर वो यही सारा पैक करके मुझे दे रही थी कि तुम ले जाओ, तुम ले जाओ। तो एक दो आंटियों को बीच में जो था वो थोड़ा सा, वो भी यही कह रही थी कि इतना ज़्यादा आप लोगों ने वो कर दिया है, ऑर्डर कर दिया है। लेकिन कभी कभी हो जाता है, ख़वातीन इतना भी ज़्यादा नहीं खा सकती। अगर ये बच्चे होते और अगर मर्द हजरात होते तो बिल्कुल जल्दी ख़त्म हो जाना था। लेकिन आई एम सो थैंकफुल टू माई फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे इतना स्पेशल फ़ील कराया और मेरे लिए इतना सोचा। तो ज़िंदगी में आपके मोहब्बत करने वाले हों तो फिर आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, आप जो है अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं एंड देन यू मूव ऑन। लेकिन ये कि खाना फिर मैंने कहा कि मैं तो नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि मेरे घर में तो सब डाइटिंग कर रहे थे। अब यहाँ हम लोग चाय पीने के लिए आ गए स्ट्रीट 3 के नाम से। वहीं पे करीब ही है एक चाय की शॉप कह लें, आप कह लें कि यहाँ पे हर तरह के आपको स्नैक्स मिल जाते हैं, पाकिस्तानी स्नैक्स। और अंदर से जो तस्वीरें लगी हैं ना, मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, बिल्कुल यही लग रहा था, मतलब परदेस में देश की फीलिंग कराने वाली बात है। यहाँ पे गन्ने का रस वगैरह सारी उन्होंने सारी चीज़ें जो पाकिस्तान की सौगात हैं वो जो है ना वो डिस्प्ले की हुई थी। और यहाँ बैठ के हम लोग खूब बातें शातें कर रहे थे, खूब अपनी पुरानी बातों को याद कर रहे थे। और यहाँ पे सब जो है ख़वातीन वो खड़ी होकर तस्वीर खिंचवाने के जो है उन्होंने कहा कि यादगार रहे, सब तस्वीर खिंचवा लें। और मैं जो हूँ मैंने कहा कि चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ अपनी। और लोग बेचारे जो थे वो रुक रुक के, वही यहाँ पे ये बड़ी अच्छी बात है कि कोई तस्वीर खींच रहा हो तो कोई सामने नहीं आता। आप 5 मिनट भी अगर आप कहें कि खड़े रहो तो वो खड़े रहेंगे। लेकिन मैंने उनको कहा कि नहीं आप जाएं, हमारा तो ये चलता रहेगा काफ़ी देर तक। तो बस कोई छोटे मोटे बच्चे भी आके उन्होंने भी खींची तस्वीरें। और एक मेरी फ्रेंड का बेचारी का फ़ोन भी टूट गया, इसी तरह एक बच्चे के हाथ से छूट के गिरा कैमरा और उसका फ़ोन टूट गया। लेकिन ये कि एक्सीडेंट हो गया। और यहाँ पे मैं अपनी वीडियो बनाने के चक्करों में हूँ। और आसमान आप देख सकते हैं, लेकिन ये कि इतनी ठंड नहीं थी, मौसम बेहतर था उस दिन। और लेकिन ये कि फिर उस रात खूब बारिश पड़ी, खूब बारिश पड़ी। तो ये है मिसिसागा। ये आप जो देख रहे हैं, जो रहते हैं वेस्ट में उनको तो पता है, लेकिन जो पाकिस्तानी मेरे फ्रेंड्स हैं उनके लिए है कि ये इस तरह के घर यहाँ होते हैं, ढलवान जैसे होती है उनकी छतें, ताकि बर्फ़ इतनी गिरे तो जब बर्फ़ पड़ती है तो सब के सब वो फिर स्लिप हो जाए। वरना अगर स्ट्रेट छतें होती हैं तो उसके ऊपर फिर बर्फ़ जमी रहेगी और वो सारी छतें ही बैठ जाएंगी। तो ये मेरी बहुत प्यारी प्यारी दोस्त अमरीन, और ये बहुत अच्छी लग रही थी, सारे बहुत अच्छे लग रहे थे। देख सकते हैं आपके यहाँ लोग ऐसे भी हैं जो अपना पूरा पर्दा करती हैं, मेरी फ्रेंड। और ये भी मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड है, बहुत अच्छी खातून है। और यहाँ पे कोई किसी को कुछ भी नहीं कहता। अगर ये आपको लगता है कि आपको मतलब हेट देते हैं, कोई नहीं, जिसकी जो मर्ज़ी आती है वो वैसा लिबास पहनता है। ये बहुत अच्छी बात है इस मुल्क की। हेट क्राइम्स बहुत हर जगह होते हैं, हमारे मुल्क में कम होते हैं, रीजनल क्राइम्स, ये क्राइम वो क्राइम तो थोड़ी बहुत तो चल जाती है। लेकिन ये कि यहाँ हर किसी को आज़ादी है अपने पसंद के लिबास पहनने की, अपने पसंद का मज़हब फॉलो करने की। तो यहाँ सब बातें शातें कर रहे हैं। ख़वातीन का तो आपको पता है कि जाने से पहले जो है ना 50 दफ़ा जो है ना वो उठ के और वहीं खड़ी होकर और फिर वही बात होती है, फिर चल पड़ती हैं, फिर बातें होती हैं। तो दिल किसी का नहीं चाहता घर जाने को, लेकिन ये कि कमिटमेंट होती है हर किसी की। ये सारी फ्रेंड्स मेरी, हम लोग आए थे यहाँ 25-25 30-30 साल पहले। उस वक्त सबके छोटे छोटे बच्चे थे, अब सबके बच्चों की भी शादियाँ हो गई हैं तकरीबन, और जिनकी नहीं हुई उनकी होने वाली हैं। तो इस लिहाज से जो है ना सब फारिग हो गई हैं ख़वातीन। और जब हम लोग आए थे
तो सब स्ट्रगलिंग फेज़ में थे, हर कोई जॉब करती थी, ख़वातीन जिनकी जिस तरह की फ़ील्ड थी वो जॉब करती थी, या कोई वो भी करती थी मतलब फैक्ट्रीज़ में वग़ैरह। लेकिन अब सबके हस्बैंड को बहुत अच्छी जॉब मिल गई, सब वेल सेटल्ड हैं, सबके बच्चों की भी शादियां हो गई, बच्चे पढ़ लिख गए और अच्छा पढ़ लिखे, अच्छे पढ़े लिखे। कोई बच्चे किसी की, ये मैं नहीं कह सकती कि किसी का बच्चा ख़राब हो गया। तो अगर कंपनी अच्छी दें और आप तरबियत अच्छी करें तो ज़्यादातर यही होता है कि बच्चे जो है ना वो बिगड़ते नहीं हैं। हाँ ठीक है, वाइट वॉश हो जाते हैं, पाकिस्तान के बच्चों की तरह नहीं होगा उनका जो है सोच, लेकिन ये कि बिगड़े अल्लाह का शुक्र है नहीं है हम में से किसी के भी बच्चे कि मैं कहूँ कि कोई बिल्कुल बेरारा हो गया हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इतनी सारी फ्रेंड्स हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, और किसी का भी मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी के साथ इस तरह हुआ हो। हाँ ये हुआ है कि इक्का दुक्का के बच्चों ने जो है वो अंग्रेज़ों से या किसी और मज़हब के लोगों से शादी कर ली हो, लेकिन वो तो मैं अब क्या कह सकती हूँ, ये तो ज़रूरी बात है। अब जब आप बाहर आते हैं तो फिर किश्तियाँ भी जला के आते हैं, और ये चीज़ों के लिए तो फिर आपको फेस करने के लिए तैयार होना चाहिए कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन इसके अलावा ड्रग एडिक्शन वग़ैरह अल्हम्दुलिल्लाह किसी के भी बच्चे को इस तरह की बुरी लत नहीं लगी, और ना ही अल्लाह लगाए, ना ही आगे आने वाली नस्लों के साथ भी अल्लाह ताला जो है ना वो इस तरह की कोई चीज़ ना हो, खुदा करे। तो बस फिर हम लोग यहाँ खड़े हैं, बस कोई अपने बच्चों की बातें कर रहा है, कोई जो है वो महंगाई की बातें कर रहा है, कोई जो है वो अपने आने वाले इवेंट्स की बातें कर रहा है। लेकिन ज़्यादातर बातें जो है ना घूम के एक ही चीज़ के ऊपर आ रही थी, और वो था डाइट, कि डाइट किस तरह करें, वज़न किस तरह कम करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, मेरा वज़न ज़्यादा हो गया, तुम्हारा वज़न कम हो गया। तो ये एक जो है ना इस किस्म का जो ये एक फ़ैशन कह लें, या एक माइंडसेट कह लें, या एक ऑब्सेशन कह लें, वो आजकल बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में भी और यहाँ पे भी मतलब वो बहुत ज़्यादा हो गई है। नहीं खाते वो यार, नहीं खाते, और उनको इसकी डाइट दौड़ पे है में सारी। लगने के लिए लोग मुख्तलिफ़ किस्म के इंजेक्शंस भी लगा रहे बहुत हैं, ज़्यादा जैसे महंगाई है भाई। ओज़ेम्पिक हो गया, और इसके अलावा भी इसके तरह के काफ़ी आ गए हैं। ओज़ेम्पिक कहाँ के है अलावा उस्मान? एक और भी है बड़ा मरून मशहूर, मरून जो उससे भी आगे महंगा है। है, पता नहीं उसका नाम मेरे दिमाग से इस वक्त निकल गया है, लेकिन ये लोग लगा रहे हैं। तो वक्ती तौर पे तो लोग पतले हो जाते हैं। मेरी एक दो फ्रेंड्स यहाँ भी बैठी हुई थी, मैंने कहा क्या किए पतले हो गए हो, ओज़ेम्पिक लगाया है। एक तो बीच में मतलब वो अच्छा आज वेदर इतना खुद बुरा भी नहीं है, डॉक्टर हैं, तो मैं यही सोच रही देखो थी कि आज अगर वो बेहतर है। डॉक्टर हैं और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वो सक्सेसफुल खातून है, तो इसकी इतनी नहीं होंगी साइड इफ़ेक्ट्स या कोई चीज़ें, लेकिन ये कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रही थी और बहुत अच्छा उनका सारा वो हो गया था। उन्होंने कहा मैंने ओज़ेम्पिक लगाया। तो लेकिन ये कि कभी-कभी किसी का मैं सुनती हूँ, क्योंकि मैंने भी 1-2 दफ़ा पाकिस्तान में लगाया, कोशिश की, लेकिन मेरी तो तबीयत इतनी ख़राब हो गई, मुझे वॉमिटिंग और साथ में मेरा बहुत बुरा जो था, मुझे डायरिया भी हो गया था। तो अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सही है कि नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ख़तरनाक है, कुछ लोग कहते हैं कि लगा लेना चाहिए क्योंकि मोटापा तो और भी ख़तरनाक चीज़ है। तो बस फिर हम लोग एक रेस्टोरेंट से दूसरे रेस्टोरेंट, क्योंकि दिल किसी का जाने को नहीं चाह रहा था। हर कोई यही चाह रहा था कि बस बैठ के हम कहीं पे गप्पे लगाएँ, लेकिन फिर बैठने के लिए या तो कुछ आप खाने के लिए मँगवाएँ या पानी या कुछ तो मँगवाएँ। तो यही हम लोग कह रहे थे कि हमें धक्के मार के ना यहाँ से रेस्टोरेंट से भी निकाला जाएगा और रिजवे भी हम पे बैन कर लिया जाएगा कि कुछ एक ख़वातीन का टोला जो है वो एक रेस्टोरेंट से दूसरे रेस्टोरेंट से तीसरे रेस्टोरेंट में जाके बैठता है और गप्पे लगाता है और खाता वाता कुछ भी नहीं है। लेकिन बात यही थी कि दिल किसी का जाने को नहीं चाह रहा था, सब चाह रहे थे कि कैचअप करें, गप्पे लगाएं, हंसें, क्योंकि यहाँ यहाँ के बैठ जाती हूँ। आप दूर हैं, यहाँ पे अपने रिश्तेदारों से दूर हैं, अपने मुल्क से दूर हैं, तो फ्रेंड्स ही आपके जो है ना रिश्तेदार बन जाते हैं। अच्छा फिर ये मैंने आप लोगों के लिए ये एक वीडियो क्लिप जो है वो मैंने वो किया, फ़िल्म किया, क्योंकि ये मैंने आपको पहले दिखाया था कि झाड़ियाँ बन चुकी थी, लेकिन अब उन पे फूल आ गए हैं। इतने खूबसूरत और इतनी खूबसूरत उनकी खुशबू थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। खुशबू फैली हुई पूरे स्ट्रीट के ऊपर, और ये जिस तरह खिले हैं ना, ये बस 1 हफ्ते की बात है, उसके बाद ये झड़ जाते हैं, फिर इसके ऊपर आ जाते हैं पत्ते। तो मैं चाह रही थी कि मैं आपको दिखाऊँ, ये हमारी स्ट्रीट है, यहाँ मेरा घर है। होपफुली आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा मेरे दोस्तों से मिलके और कपड़े देख के। तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।